हेलो गाइस, नए क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गोपाल जी गढ़वाल आपके लिए रेगुलर पॉलिटिकल साइंस की क्लास लाइव कर रहा हूं। कोरोना काल में आपकी स्टडी को लगातार इसमें रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहा हूं। पिछली क्लास में आपको बताया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे विचार किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसका जनक कौन था? पंडित नेहरू था। प्रस्तावना कहाँ से ली गई? अमेरिका की संविधान से। उसकी भाषा शैली कौन से देश के संविधान से प्रभावित थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो प्रस्तावना से थोड़ा और आगे स्टेप लेते हैं। अब आता है संविधान सभा का 11वां सत्र। तो संविधान सभा का 11वां सत्र कब बुलाया गया? संविधान सभा का 11वां सत्र बुलाया गया 26 नवंबर 1949। इस सत्र में भाग लेने वाले कुल सदस्यों की संख्या, तो टोटल सदस्य थे इसमें 284। जबकि आपको ये बताया था पिछली क्लास में स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की सदस्य संख्या थी, तो स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की सदस्य संख्या 299। इस सत्र में 284 सदस्यों ने भाग लिया। इस संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि अंतिम व्यक्ति थे, उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति। इस सत्र में आपातकालीन उपबंध और निर्वाचन से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों को क्या किया गया? लागू किया गया। वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये भारतीय संविधान मिति माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी विक्रम संवत 2006 अर्थात 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान अंगीकार, स्वीकार और आत्मार्पित किया गया। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत करने का समय है 26 नवंबर 1949। जबकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसका आंसर देते हैं 26 जनवरी 1950। आंसर गलत है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ, जबकि अंगीकृत करने का समय है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे देश में आंशिक रूप से कानून क्या हुआ था? लागू हुआ। तथा 26 नवंबर 2015 को हमारे देश में पहला संविधान दिवस मनाया गया। भारत में पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? आप इसका आंसर देंगे 26 नवंबर 2015 को भारत में पहला संविधान दिवस मनाया गया। अब इससे आगे चलते हैं, एक और बीच में आ जाता है आपका राष्ट्रीय प्रतीक आ जाता है। उस राष्ट्रीय प्रतीक का नाम है राष्ट्रगान। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, यानी सभी स्टूडेंट्स ने राष्ट्रगान खूब गाया है। पहली क्लास से लेके आज तक आपने राष्ट्रगान को गाया, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपने पढ़ी नहीं है। वो कौन कौन सी, वो देखेंगे आप। सबसे पहले आप देखेंगे राष्ट्रगान का रचयिता कौन है। राष्ट्रगान के रचयिता का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इसके द्वारा ये राष्ट्रगान क्या किया गया था? लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कौन से साहित्य में लिखा? जिस साहित्य में लिखा वो साहित्य था, उस साहित्य का नाम है गीतांजलि। टैगोर के द्वारा गीतांजलि नामक साहित्य में इस राष्ट्रगान को लिखा गया। लेकिन कौन सी भाषा में लिखा गया? राष्ट्रगान कौन सी भाषा में लिखा गया? आप बताएंगे राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में लिखा गया। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि नामक साहित्य में इसे बांग्ला भाषा में लिखा। लेकिन राष्ट्रगान की धुन बनाने वाला व्यक्ति कौन था? राष्ट्रगान की धुन बनाने वाले व्यक्ति का नाम था कैप्टन राम सिंह। कैप्टन राम सिंह के द्वारा भारत के राष्ट्रगान की क्या बनाई गई थी? धुन बनाई गई। कैप्टन राम सिंह ने इसकी क्या बनाई? धुन। भारत में राष्ट्रगान कब गाया गया? भारत में राष्ट्रगान गाने का समय, यानी कब गाया गया, तो गाने का समय है ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया।
भारत का राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 जिस स्थान पे गाया गया वो स्थान था कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था विष्णु नारायण धर। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम था विष्णु नारायण धर। तो आपसे पूछे राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911। कहां पे गाया गया? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम था विष्णु नारायण धर। राष्ट्रगान प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? राष्ट्रगान प्रथम बार प्रकाशित, तो प्रकाशित होने का यदि आपसे समय पूछे दोस्तों तो ये राष्ट्रगान पहली बार प्रकाशित हुआ था 1912। 1912 में ये प्रकाशित हुआ। कौन सी पत्रिका में? आप बताएंगे तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी नामक जो पत्रिका है इस पत्रिका में से क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया। भारत का राष्ट्रगान कब प्रकाशित हुआ? 1912। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? दोस्तों ये जिस पत्रिका में प्रकाशित हुआ उस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। फिर आपसे आगे चल के इसके बारे में पूछेगा भारत का जो राष्ट्रगान है इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत के राष्ट्रगान का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। किस नाम से किया? तो वो नाम है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करने वाला, राष्ट्रगान का हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम था आबिद अली। आबिद अली के द्वारा राष्ट्रगान का कौन सी भाषा में अनुवाद किया गया? हिंदी। तो दो अलग अलग भाषा हो गई। अंग्रेजी भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, जबकि इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है? आबिद अली के नाम से इसको जानते हैं, जिसको हिंदी भाषा में इसका क्या किया था? अनुवाद किया। राष्ट्रगान है तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये शीर्षक के ऊपर आकर अपना क्वेश्चन क्या कर देते हैं? गलत। राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक है भारत विधाता। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक उसका नाम है भारत विधाता के नाम से इसको जानते हैं, जो राष्ट्रगान का क्या है? शीर्षक है। भारत राष्ट्रगान में कुल पद कितने हैं? कुल पदों की बात करें तो टोटल पद कितने हैं? 5। लेकिन भारत के राष्ट्रगान में प्रथम पद की 13 पंक्ति, प्रथम पद की 13 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो भारत के राष्ट्रगान में टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है? 13। पद कितना है? 1। लेकिन गाने में लगा समय, गाने में कितना समय लगा? राष्ट्रगान में कितना लगता है? आप बताएंगे 48 से 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रगान को गाने में समय कितना लगता है? 48 से 52 सेकेंड। लेकिन संकटकालीन समय में, संकटकालीन यदि समय की बात करें तो वो है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में राष्ट्रगान को गाया जा सकता है। संकटकालीन समय 20 सेकेंड का मतलब है राष्ट्रगान की पहली और अंतिम लाइन गाई जा सकती है कितने समय में? 20 सेकेंड। जबकि इसी 13 पंक्तियों को गाने में लगा समय कितना होगा? 48 से कितनी सेकेंड हो गई? 52 सेकेंड हो गई। राष्ट्रगान की यदि बात करें तो राष्ट्रगान में नदी, कौन कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया? तो इसमें जिस नदी का उल्लेख किया गया गंगा, और दूसरी नदी का नाम क्या है? यमुना। भारत के राष्ट्रगान में गंगा और यमुना नदी का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। तथा इसमें कुछ सागर या समुद्र का भी उल्लेख है, जैसे बंगाल की खाड़ी। भारत के राष्ट्रगान में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रगान में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, गंगा नदी और यमुना नदी का इससे में क्या किया गया? उल्लेख किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की यदि अपन बात करें तो टैगोर के द्वारा एक कविता लिखी गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी जिसका नाम था आमार सोनार बांग्ला।
आमार सोनार बांग्ला के नाम से इसको जानते हैं। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। कौन से देश का राष्ट्रगान बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान का नाम है आमार सोनार बांग्ला, जो कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। कौन से साहित्य में लिखा गया? उस साहित्य का नाम है गीतांजलि। भारत का राष्ट्रगान कौन सी भाषा में लिखा गया? भाषा का नाम है बांग्ला। राष्ट्रगान की धुन बनाने वाला व्यक्ति कौन था? कैप्टन राम सिंह। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911। कहां पर गाया गया? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था विशन नारायण धर। भारत का राष्ट्रगान कब प्रकाशित हुआ? तो प्रकाशित होने का समय 1912। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो पत्रिका का नाम है तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। भारत के राष्ट्रगान का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। किस नाम से किया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। लेकिन हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? तो राष्ट्रगान का हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम आबिद अली। आबिद अली के द्वारा हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला है वो बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रगान बना। भारत के राष्ट्रगान है। इस राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है भारत विधाता। राष्ट्रगान में कुल पद कितने हैं? 5। लेकिन भारत के राष्ट्रगान में पद कितना है? 1। उस पद की कितनी पंक्तियों को अपनाया गया? 13 पंक्तियां। गाने में कितना समय लगा? 48 से 52 सेकेंड। लेकिन संकटकालीन समय में से कितने समय में गाया जा सकता है? 20 सेकेंड। और 20 सेकेंड में राष्ट्रगान की पहली और अंतिम लाइन बोली जाती है। इसमें कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया? गंगा और यमुना। कौन से सागरों का उल्लेख है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। भारत का जो राष्ट्रगान है वो संविधान सभा, भारत का राष्ट्रगान संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया गया। भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। लेकिन बात यह आ रही है आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर पहला भारतीय था। टैगोर पहला भारतीय था। रविंद्रनाथ टैगोर पहला भारतीय था जिसे 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उस भारतीय का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर को साहित्य, उसके कौन से साहित्य के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ? उस साहित्य का नाम था गीतांजलि। पहला भारतीय जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार हुआ रविंद्रनाथ टैगोर। और टैगोर को यह पुरस्कार कब मिला? 1913। कौन से साहित्य के लिए मिला? गीतांजलि। लेकिन अब तक का अंतिम भारतीय की यदि अपन बात करें, अंतिम भारतीय अभिजीत बनर्जी हैं। वो अमेरिका के नागरिक लेकिन भारतीय मूल के हैं, बंगाल के रहने वाले, पश्चिमी बंगाल के हैं अभिजीत बनर्जी। और इसके साथ इसकी पत्नी थी, उसका नाम है एस्थर डुफ्लो के नाम से इसको जानते हैं। इन दोनों को 2019 में संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको क्या हुआ है? प्राप्त हुआ। तो अंतिम भारतीय अभिजीत बनर्जी और उसकी पत्नी का नाम है एस्थर डुफ्लो, उन्हें संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे पहले जो भारतीय था उसका नाम था कैलाश सत्यार्थी की यदि अपन बात करें तो कैलाश सत्यार्थी हैं इसे 2014 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में इसे पाकिस्तान की यूसुफ
पाकिस्तान की यूसुफ मलालाई की यदि बात करें तो इसके साथ में इसे संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो अब तक का अंतिम भारतीय कौन हो गया, उसका नाम अभिजीत बनर्जी, उसकी पत्नी का नाम है एस्टर डुफ्लो। एक और चीज यहाँ ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र में कपल्स को दिया जाने वाला पहला पुरस्कार है। पति और पत्नी को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसका नाम अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो। इस नोबेल पुरस्कार में 9.18 करोड़ अमेरिकी डॉलर 9.18 करोड़ अमेरिकी डॉलर है वो इनाम में दी जाती है। इस प्रकार से आपका ये राष्ट्रगान, और ये राष्ट्रगान संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था 24 जनवरी 1950। एक और आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, उस राष्ट्रीय प्रतीक का नाम है राष्ट्रीय गीत। तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बहुत बार, राष्ट्रीय गीत के बारे में भी ऐसा ही है, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत की यदि अपन बात करें तो राष्ट्रीय गीत वही बात है, इसके रचयिता कौन थे, तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से इसको जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। लेकिन बात यह है, ये कौन से उपन्यास में लिखा गया, कौन से उपन्यास में लिखा गया, तो उपन्यास की यदि बात आ जाए, उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ नामक उपन्यास में इसको लिखा गया था। आनंद मठ जो उपन्यास है वो राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीयता की भावनाओं का प्रचार प्रसार करने वाला ये उपन्यास था। आनंद मठ के द्वारा भारत में राष्ट्रीयता की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। तो कौन से उपन्यास में लिखा गया, आनंद मठ। कौन सी भाषा में लिखा गया, राष्ट्रगीत है जिस भाषा में लिखा गया उस भाषा का नाम है संस्कृत। भारत का राष्ट्रगीत कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस राष्ट्रगीत की धुन बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो राष्ट्रगीत की धुन बनाने वाले व्यक्ति का नाम जमाल सेन। जमाल सेन के द्वारा इसकी क्या बनाई गई थी, धुन बनाई गई थी। ये राष्ट्रगीत है, पहली बार किसने गाया, तो पहली बार गाने वाला जो व्यक्ति था, राष्ट्रगीत को पहली बार गाने वाला जो व्यक्ति, पहली बार गाने वाले व्यक्ति की बात करें, उस व्यक्ति का नाम था बहानंद सन्यासी। बहानंद सन्यासी के द्वारा ये राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया। लेकिन कब गाया गया, तो राष्ट्रगीत पहली बार 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। 1896 के कलकत्ता जो कांग्रेस अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में ये राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया। इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था, इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था रहीमतुल्लाह शियानी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसने इस अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता। तो राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया, 1896। जबकि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। अब ये राष्ट्रगीत की यदि बात करें तो राष्ट्रगीत आपके सामने इसकी भाषा, उपन्यास, रचयिता, धुन बनाने वाला। राष्ट्रगीत में कुल पद कितने हैं, तो इसमें भी टोटल पद कितने हैं, 5। लेकिन भारत के राष्ट्रगीत में प्रथम जो पद है, इस पद की कितनी पंक्तियां हैं राष्ट्रगीत में, तो दोस्तों पंक्तियों की संख्या कितनी है, 6। भारत के राष्ट्रगीत में पंक्तियां कितनी हैं, 6। और इसको गाने में कितना समय लगता है, गाने में लगा समय, राष्ट्रगीत को गाने में लगा जो समय है, तो गाने में लगा समय 65 सेकंड है। 65 सेकंड में ये राष्ट्रगीत गाया जा सकता है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड में राष्ट्रगीत गाया जा सकता है। यहाँ आपका आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, राष्ट्रगीत कितने मिनट में गाया जा सकता है, आप आंसर देते हो 65 सेकंड, जबकि आंसर मिनट में पूछ रहा है। तो मिनट में पूछेगा तो आंसर देंगे 1 मिनट 5 सेकंड, और सेकंड में आंसर पूछेगा उसका आंसर देंगे 65 सेकंड देंगे। ये कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार करने का जो समय है वो है 24 जनवरी 1950।
24 जनवरी 1950 के दिन इस राष्ट्रगीत को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों देखो दोबारा देखें, राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ये कौन से उपन्यास में लिखा गया, आनंद मठ उपन्यास के द्वारा भारत में राष्ट्रीयता की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा। इसकी धुन बनाने वाला व्यक्ति कौन था, जमाल सेन। पहली बार इसको गाने वाले व्यक्ति कौन थे, भवानंद सन्यासी। पहली बार कब गाया गया, 1896। कहां पर, कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था रहीमकुल्लाह सियानी। राष्ट्रगीत में कुल पद हैं 5। भारत के राष्ट्रगीत में पंक्तियों की संख्या 6। गाने में लगा समय 65 सेकेंड और मिनट बनाए तो 1 मिनट 5 सेकेंड। संविधान सभा के द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया, तो स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 के दिन स्वीकार कर लिया गया। हाँ दोस्तों देखो, अब इससे थोड़ा और आगे चले तो देखेंगे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, उसका नाम है BN राव। बेनेगल नरसिम्हन राव है, इसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। BN राव पहला भारतीय था जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या बना, न्यायाधीश। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बना था 1951-52। आज तक भारत में 4 ऐसे न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। उसमें पहले का नाम है BN राव, दूसरे का नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, तीसरा न्यायाधीश है RS पाठक और चौथा और वर्तमान है उसका नाम है दलवीर सिंह भंडारी है। संविधान सभा की जो मोहर है उस मोहर पे प्रतीक के रूप में किसे स्वीकार किया गया, तो प्रतीक के रूप में किसको स्वीकार किया गया, हाथी को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा का सचिव किसको बनाया गया, तो संविधान सभा का सचिव जिसको बनाया गया उसका नाम था HRV अयंगार। भारतीय संविधान सभा का जो सचिव बना उसका नाम है HRV अयंगार के नाम से इसको जानते हैं। संविधान सभा का डॉक्टमैन कौन था, वास्तुकार कौन था, संविधान सभा का जो वास्तुकार था उस वास्तुकार का नाम था LN मुखर्जी के नाम से जानते हैं, जिसे संविधान सभा का वास्तुकार बनाया गया। भारतीय संविधान को हस्तलिखित किस व्यक्ति के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया, उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, 6 माह में संविधान लिखा गया। लेकिन प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने है अवैतनिक रूप से लिखा। भारतीय संविधान पर प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के दादाजी का चित्र बना हुआ है। लेकिन इस भारतीय संविधान को सजाने का काम किसने किया, तो इस भारतीय संविधान को सजाने वाले व्यक्ति का नाम है नंदलाल बोस। भारतीय संविधान को हिंदी में किसने लिखा, तो हिंदी में लिखने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है वसंत कृष्ण वैद। भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखने वाले व्यक्ति का नाम वसंत कृष्ण वैद है। लेकिन भारत का जो संविधान है इसके मुख्य पृष्ठ को किसके द्वारा सजाया गया, तो भारतीय संविधान के मुख्य पृष्ठ को सजाने वाले व्यक्ति का नाम है राम मनोहर सिन्हा। भारतीय संविधान को सजाने वाला व्यक्ति है उसका नाम नंदलाल बोस, जबकि मुख्य पृष्ठ को सजाने वाले व्यक्ति का नाम है राम मनोहर सिन्हा। भारतीय संविधान में जो विधायिका थी उस विधायिका का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो विधायिका का अध्यक्ष बना था GV मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर को इस विधायिका का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया। अब इससे एक स्टेप और चलें, ये कौन सी शैली में लिखा गया, तो भारत का संविधान इटैलिक शैली में लिखा गया। इटैलिक जो शैली है, इस इटैलिक शैली में भारत के संविधान को लिखा गया था। कौन सी शैली में प्रेम बिहारी नारायण जादा ने इसे लिखा, तो शैली का नाम है इटैलिक शैली में इसको लिखा। अब अपन देखते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारतीय गणतंत्र राष्ट्र कब बना, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे। तो आप देखेंगे भारत का जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है 26 जनवरी 1950,
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन हमारा देश एक गणतंत्र राष्ट्र बना। कई बार एग्जाम में बिल्कुल जनरल क्वेश्चन कर दिया जाता है, भारतीय गणतंत्र राष्ट्र कब बना? भारत गणतंत्र राष्ट्र बना था 26 जनवरी 1950। भारत का जो संविधान है, इस संविधान में अनुच्छेद कितने, टोटल अनुच्छेद कितने? 395। इसमें कितने भाग थे संविधान में? भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22। लेकिन इसमें अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूची 8 थी, लेकिन इसमें 4 और जोड़ दी गई, इसलिए वर्तमान में अनुसूची कितनी हो गई? 12। भारतीय संविधान में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का संविधान है, जबकि सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसमें मात्र कितने अनुच्छेद है? 7। भारतीय संविधान में भाग कितने? 22। अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी? 8। वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12। भारतीय संविधान वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? भारतीय संविधान है वो वर्तमान में संसद भवन की, भारतीय संविधान वर्तमान में संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है। संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया, जिसके चारों तरफ हीलियम गैस का आवरण रखा गया है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, वर्तमान में भारतीय संविधान की चारों तरफ कौन सी गैस का आवरण है? तो वो गैस कौन सी है? हीलियम गैस का आवरण है। भारतीय संविधान की यदि अपन बात करें, भारत का संविधान चांदी के परिपत्र पर, चांदी के परिपत्र पर सोने की कलम से लिखा गया है, सोने की कलम से लिखा गया है। भारत का संविधान चांदी के परिपत्र पर सोने की कलम से लिखा गया, जिसे वर्तमान में संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया। और उसके चारों तरफ जिस गैस का आवरण है वो गैस कौन सी है? हीलियम गैस के नाम से इसको जानते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। तो भाग आप देखें, भारतीय संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22। और उस भाग में क्या क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में टोटल भागों की यदि बात करें तो संविधान में भाग कितने हैं? 22। 22 भाग हैं। पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, इस प्रकार हम प्रत्येक भाग को इजीली पढ़ेंगे। अब आपके सामने आज के लिए सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद है। अगली क्लास में भारतीय संविधान के 22 भाग अलग अलग पढ़ेंगे, उन 22 भागों में अलग अलग क्या लिखा हुआ है। तब तक के लिए आप सभी को क्या है? धन्यवाद है।